सैफ अली खान केस में नया मोड़, उलझ गई गुत्थी। आरोपी शरीफुल का बांग्लादेशी कनेक्शन आया सामने। क्या शरीफुल को बचा पाएगी बांग्लादेश की यूनुस सरकार? आरोपी के पिता के बयान से सवालों में कैसे घिरी मुंबई पुलिस? बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले की गुत्थी सुलझने की जगह उलझती जा रही है और अब केस में फिर से एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उसके पिता ने दावा कर दिया कि सैफ के घर के सीसीटीवी में दिख रहा शख्स उनका बेटा है ही नहीं। इस बयान के बाद पुलिस भी हैरत में है, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में तमाम जगह मिले फिंगरप्रिंट आरोपी शरीफुल के ही मालूम पड़ रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले के आरोप में मुंबई पुलिस ने जिस बांग्लादेशी शख्स को पकड़ा है, अब उसके पिता का बयान सामने आ गया। आरोपी हमलावर शरीफुल इस्लाम शहजाद के पिता गुहार लगा रही हैं कि उनका बेटा बेकसूर है। आरोपी के पिता का कहना है उनका बेटा हमलावर जैसे दिखता है, इसलिए उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी शरीफुल के पिता ने मदद के लिए बांग्लादेश सरकार से गुहार लगाने की बात कही। मुझे कुछ यूट्यूब चैनल्स और पत्रकारों के जरिए पता चला है कि मेरे बेटे को भारत में पकड़ लिया है। मेरे बेटे को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो उस हमलावर जैसा दिखता है। मेरा बच्चा बेकसूर है। मैं बांग्लादेश सरकार के पास जाकर उनसे मेरे बेटे को छुड़ाने की गुहार करूंगा। आरोपी शरीफुल के पिता रूहुल अमीन ने अपने बयान में क्या कहा, वो आपको बता देते हैं। दरअसल सैफ अली खान केस का आरोपी करीब 6 से 7 महीने पहले भारत आ गया था। इतने कम समय में वो इतने बड़े इंसान के यहाँ कैसे घुस सकता है, ये अपने आप में सवाल तो खड़ा करता है। आरोपी शरीफुल के पिता ने अपने परिवार के एक पॉलिटिकल कनेक्शन का भी खुलासा किया। उनके मुताबिक उनका परिवार खालिदा जिया की बांग्लादेशी नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी से जुड़ा हुआ है। जब पिछले साल शेख हसीना फिर से सत्ता में आए तो शफीकुल के परिवार को प्रताड़ित किया जाने लगा। शफीकुल खालिदा जिया का बड़ा समर्थक था। यही वजह है कि उसे बांग्लादेश छोड़कर भारत आने की योजना बनानी पड़ गई। आरोपी के पिता का यह भी कहना है कि शरीफुल से गलती बस ये हुई कि वो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुआ। एक मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत करते हुए आरोपी के पिता ने कहा कि सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स उनके बेटे से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वो कहते हैं कि फुटेज में दिख रहे शख्स के बाल लंबे हैं, जबकि उनका बेटा शरीफुल छोटे बाल रखता है। सैफ अली खान पर हमला होने के बाद वो 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहे, जहां उनकी 2 सर्जरी हुई और अब सैफ सेफ हैं। लेकिन अब केस में आए नए मोड़ ने सभी को कंफ्यूज कर दिया है। हालांकि सैफ अली खान के घर से जो फिंगरप्रिंट पुलिस को मिले हैं वो शफीकुल से मैच कर रही हैं। ये फिंगर उस पाइप पर मिले हैं जिसका इस्तेमाल आरोपी ने कथित तौर पर सैफ अली खान की बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर चढ़ने के लिए किया था। सैफ केस में पुलिस को आरोपी के जो फिंगरप्रिंट मिले वो शफीकुल के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। शफीकुल के पिता भले ही दावा कर रहे हो कि उनका बेटा बेकसूर है, लेकिन पुलिस को मिले सबूत के मुताबिक शफीकुल ही आरोपी साबित हो रहा है। एक नजर इस पर भी डालिए कि सैफ अली खान को चोट कहां पर है। टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पीठ में बाईं ओर 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरी चोट, बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर गहरी चोट आई है। वहीं गर्दन की बात करें तो गर्दन में दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर का घाव बताया गया। दाहिने कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर का गहरा घाव है। वहीं कोहनी में भी खरोच 5 सेंटीमीटर तक बताया जा रहा है। अब आपको सैफ का वो बयान भी बताते हैं जिसमें वो कह रहे हैं, नर्स इलियामा फिलिप की चीख पुकार सुनकर मैं पत्नी करीना कपूर के साथ 11वीं मंजिल पर गया। हम जहांगीर के कमरे की तरफ भागे जहां इलियामा फिलिप भी सोती थी। वहां एक अजनबी को देखा। जहांगीर भी रो रहा था। हमने उस आदमी को किसी तरह से काबू में किया। तभी उसने पीठ, गर्दन और कई जगहों पर चाकू से कई वार कर दिए और उस आदमी पर मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। फिलहाल अब पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है और वो भारत में अवैध तरीके से घुस आया था। उसकी डीएल और पहचान पत्र मीडिया के सामने आ चुका है, जिससे साफ है कि आरोपी बांग्लादेश का नागरिक ही है। सैफ की मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक 16 जनवरी की देर रात 2:30 बजे सैफ के बांद्रा वाले घर पर उन पर हमला हुआ और तड़के सुबह 4:11 पर सैफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सैफ के इस केस की गुत्थी में आपको क्या लग रहा है? क्या सैफ पर हमले का कोई बांग्लादेशी कनेक्शन हो सकता है? कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं और केस के सभी अपडेट के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।